बाजार पर नजर डाल ले, जहां पे ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, पर इंडेक्स को छोड़ दें आप, निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स को आज अगर हम दरकिनारे करें, जो कि हाल फिलहाल अभी थोड़ी सी ही गिरावट दिखा रहे हैं, पर इंडिया विक्स सबसे अहम इंडेक्स है फिलहाल वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि निफ्टी में करीब 130 अंकों की गिरावट जरूर आप देख रहे हैं। निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा कमजोर है, पर इंडिया विक्स में लगभग 10% का उछाल फिलहाल हम आते हुए देख रहे हैं। 14 के स्तर कर के भी ऊपर जा चुका है। आमतौर पर जब इतना बड़ा उछाल आए तो मार्केट में एक शार्प करेक्शन होता है, पर कहीं ना कहीं अच्छी बात यह भी है कि इतने शार्प मूवमेंट के बाद इंडिया विक्स में इंडेक्स अपने आप को संभालने का काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज के बाजार में आप भरपूर होते हुए देखेंगे, जहां पर रियल्टी काउंटर्स पर नजर डालिए। एक एक करके सभी रियल्टी काउंटर्स जो हैं काफ़ी मजबूती दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें शोभा, प्रेस्टीज स्टेज जैसे काउंटर्स, इवन डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल है। पर इसके अलावा मेटल शेयरों की जो चमक है वो थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई ज़रूर दिखी है। जेएसपीएल, नाल्को ये टूटते हुए आज के बाजार में ज़रूर नजर आए हैं। सेक्टर्स के लिहाज से इंश्योरेंस काउंटर्स पर भी नजर रखिए, चुनिंदा काउंटर्स में अच्छी तेजी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे स्टॉक्स 4% की तेजी फिलहाल दिखा रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे सहयोगी अंश के पास, जो कि ब्रॉडर इंडिसेस में किस तरीके से उथल पुथल होती हुई हम देख रहे हैं वो बताने के लिए तैयार खड़े हैं। अंश, बताइए कहां पर दिख रहा है एक्शन? ये उथल पुथल तो हो रहा है क्योंकि निफ्टी नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में हमें बढ़त होती हुई नजर आ रही है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी अभी भी अपने 100 ईएमए के थोड़ा आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 8 सेशन से ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन वाला ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर सेक्टरल इंडिसेस की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पर आज सिर्फ और सिर्फ निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नजर आ रहा है। बीच बीच में जब जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है, बाकी इंडेक्सेस लाल में जा रहे हैं, लेकिन रियल्टी ही एक इंडेक्स है जो हरे निशान में फिर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें तो इंडेक्स 3% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आज एचडीएफसी सिक्योरिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है इंडेक्स पे, और उन्होंने काफ़ी बुलिश व्यू बताया है रियल्टी पे। उसके आगे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी इसमें खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। लिस्ट में भी देखें तो ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, मैक्रोटेक जैसे शेयरों में 3 से 7% का बढ़िया उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स नजर आ रहा है, जिसमें कि बिकवाली हो रही है। शेयर्स देखें तो जेएसपीएल, नैल्को और वेदांता जैसे शेयरों में 1.5 से 2.5% तक की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई लिस्ट में आज नौकरी एक स्टॉक है जो आज अच्छे से तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, अब अराउंड थोड़ा फ्लैट के पास आकर ट्रेड कर रहा है। बाकी भी कई स्टॉक्स है जिन्होंने ऑल टाइम हाई लेवल टच किया था, लेकिन मार्केट प्रेशर के कारण वो भी हमें लाल निशान में जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में हमें यहाँ पे एबीबी इंडिया, वेदांता और टाइटन जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। एबीबी इंडिया में अच्छी 2.5% की तेजी नजर आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। जबकि वेदांता और टाइटन में सेलिंग हो रही है भारी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बहुत शुक्रिया अंश हमें बताने के लिए कि कहां पर दिख रहा है फिलहाल एक्शन। पर आज अगर हम देखें तो सेक्टर ऑफ द डे, जी हाँ बिल्कुल हम रियल एस्टेट पैक को ही मानेंगे, क्योंकि हालांकि इंडेक्स में इतना उत्साह नहीं है, पर कई समय बाद जो है इन सेक्टर्स में जो है रुझान वापस लौटता हुआ दिखा है। हालांकि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट में उन्होंने ये ज़रूर हाईलाइट किया है कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स की अटकलों से जो थोड़ा सा सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है, पर ऐसे में ध्यान ज़रूर रखना है कि यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे। हालांकि वो ये भी बता रहे हैं कि डिमांड मजबूत है, तो शायद इसकी वजह से आप सभी रियल एस्टेट काउंटर्स में, और ख़ास तौर से जो सदर्न बेस्ड कंपनीज़ हैं, बैंगलोर जैसे मार्केट्स में उनका ज़्यादा एक्सपोजर है, वहाँ पर एक्शन और ट्रैक्शन आज ज़्यादा देख रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे कुछ एक सेक्टर्स पे चर्चा ज़रूर करेंगे। इसी के साथ स्वागत करते हैं विवेक कारवा जी का। विवेक, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। काफ़ी अच्छे दिन पे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि खास तौर से सदर्न बेस्ड रियल एस्टेट काउंटर्स में काफ़ी जोश है। तो विवेक, ऐसे में आपसे समझेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फिलहाल वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है,
क्या आपको अच्छी करेक्शन के बाद रियल एस्टेट काउंटर्स पसंद आ रहे हैं, और अगर हाँ तो कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? गुड मॉर्निंग, रादर गुड आफ्टरनून सृष्टि, और पूरी टीम को गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो बाजार में आजकल हो रहा है ये एक सेक्टर रोटेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग काफी चल रही है। एक दिन अगर रियल एस्टेट चलता है तो एक दिन बैंकिंग चल रहा है, या फिर दूसरे दिन और कुछ सेक्टर चल रहा है। तो एक इस रोटेशन के चक्कर में आज हो सकता है कि रियल एस्टेट चले, लेकिन आपको मालूम है और सबको मालूम है कि रियल एस्टेट एक दिन का सेक्टर, या फिर ये नहीं है कि एक दिन के कोई भी न्यूज बेस्ड में ये इतना चल जाए। तो ओवरऑल दिख रहा है कि इतना मार्केट करेक्शन के बाद रियल एस्टेट कुछ दिनों से नहीं बढ़ा था, तो अब फाइनली एक बाइंग इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है इसमें। और मुझे लगता है कि सदर्न बेस्ड कंपनीज यहाँ पे डेफिनेटली बेटर लग रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि साउथ में काफी पिकअप हो रहा है। इनफैक्ट आप अगर तमिलनाडु फोकस्ड कंपनीज वगैरह देखो, जैसे श्रीराम प्रॉपर्टीज वगैरह है, ऐसे डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में है, तो ये सब कंपनीज मुझे अच्छी लग रही है। और आज आप सिर्फ एक सेक्टर को देखने के बजाय ओवरऑल अगर बाजार को देखो, तो मुझे लगता है कि आज स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्सेस भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो रादर निफ्टी और सेंसेक्स रेड में है, अभी भी लाल निशान में है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में है। ये एक पॉजिटिव संकेत है बाजार के लिए। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और एफआई बाइंग इधर चालू रहती है, तो बाजार यहाँ से और अच्छा करेगा। तो रियल एस्टेट में लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली बुलिश हूँ। जैसे मैंने कहा, आप स्पेसिफिक स्टॉक्स देखिए, जैसे श्रीराम प्रॉपर्टीज वगैरह है, प्रेस्टीज एक अच्छा कंपनी है वापस, तो इन पे आपको नजर रखनी चाहिए। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, अपना टेक देने के रियल एस्टेट काउंटर्स में विवेक को भी पसंद आ रहा है ये फिलहाल सेक्टर्स, और एफआई बाइंग जिस तरीके से लौटती हुई दिखी है भारतीय बाजारों के लिए, उसमें और भी भरोसा जो है वो जता रहे हैं। आपसे इस पे टेक लेना चाहेंगे, क्या आपने रीच किया है ये आईपीओ को, और क्या इस पे आपकी कोई राय है कि क्या करना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर? तो सृष्टि, पहले तो सॉरी, क्योंकि स्पेसिफिकली इस आईपीओ के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज इतना स्टडी नहीं किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सेक्टर की बात करो, तो लैब ग्रोन डायमंड अभी एक नेसेंट स्टेज पे है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको मल्टीपल लेवल्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि एक तो चीपर वर्जन, और लेकिन दिखने में एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, तो इसके लिए इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और ऑलरेडी बाजार में दो चार कंपनी आ गई है जो लिस्टेड स्पेस में काम कर रही है, और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट का लेवल भी मुझे कॉन्फिडेंट साउंड हो रहा था यहाँ पे। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप रियल डायमंड्स के बदले लैब ग्रोन डायमंड्स ही ज्यादा बिकते हुए देखो। तो ये पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए सेक्टर तो बुलिश लग रहा है। तो सेक्टर पर बुलिश नजरिया जरूर है।